नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बीके ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बताएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को जानने से पहले हम थोड़ी सी बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक होती है। इस जानकारी के अभाव में शिक्षक न तो शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षक और सुगम बना सकता है और न ही बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस प्रकार बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके शिक्षा की व्यवस्था करने की आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहलाती है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि एवं क्रिया कार्यक्रम जैसी शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं बालक के आर्थिक स्तर पर, बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। इसका उत्तर होगा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? इसके ऑप्शंस हैं शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, इतना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। इसका उत्तर है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसके ऑप्शंस है इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। इसका आंसर है इसमें शिक्षक विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर। इसका आंसर है बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। क्वेश्चन नंबर 5, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? इसके ऑप्शंस हैं बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। इसका आंसर होगा प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 6,
बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? इसके ऑप्शंस हैं। शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो, किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। इसका उत्तर है बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है प्रगतिशील शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, इसके ऑप्शंस हैं। आयु के अनुसार अधिक समजाती हैं, आयु के अनुसार अधिक विषम जाति हैं, अप्रभावित हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आय प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समजाती हैं। इसका आंसर है आयु के अनुसार अधिक समजाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। इसका उत्तर है बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्वेश्चन नंबर 10, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि इसका ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य ही है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। इसका उत्तर है व्यवस्था फेल हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इसके ऑप्शंस हैं। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इसके ऑप्शंस हैं। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। इसका आंसर होगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 13, एक बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। इसके ऑप्शंस हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह में। इसका आंसर होगा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। इसका उत्तर होगा धैर्य और दृढ़ता। एक शिक्षक में कौन से गुण उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है? विशेषता, धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 15,
वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शंस है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। इसका क्या उत्तर होगा? इसका आंसर है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ मार्ग पर चलता है, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। इसका उत्तर है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, इसके ऑप्शन है बिना किसी भेदभाव के समान पंक्तियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, किसी भी जाति, पथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। में कौन सा ऑप्शन सही है? इसके आंसर कौन से हैं? ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 18, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? इसके ऑप्शंस हैं B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। इसका उत्तर है जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 19, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। इसके ऑप्शंस हैं फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। इसका उत्तर है प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 20, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। इसका ऑप्शंस है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए, अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। इसका दूसरा ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके तीसरे ऑप्शन है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। इसका चौथा ऑप्शन है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्वेश्चन नंबर 21, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। इसका सेकंड ऑप्शन है पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक ये ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। इसका तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन है क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। इसका उत्तर होगा क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। क्वेश्चन नंबर 22, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? इसके ऑप्शंस हैं रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरण,
व्यक्तिगत विभिन्नता एवं रुचि, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा रुचि और प्रयास। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला ऑप्शन है भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसका दूसरा ऑप्शन है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन है यदि 6 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? केवल क, केवल ख, केवल ग, ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य एवं बनाने पर जोर दिया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रगतिशील शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा। इसका दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिकता, प्रगतिशील, बाल केंद्रित शिक्षा, आवश्यक, प्रगतिशीलता, निशुल्क। तो इसका क्या आंसर होगा? प्रगतिशील शिक्षा एवं सार्वभौमिक। तो दोस्तों यहाँ जो डॉट डॉट ब्लैंक है यहाँ पे होगा प्रगतिशील शिक्षा सार्वभौमिक के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और बनाने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसके ऑप्शंस हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। इसके दूसरे ऑप्शंस हैं प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व शिक्षक का नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसका चौथा ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दिशाओं के अनुसार हो। इसका आंसर होगा प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? इसका ऑप्शन है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गीजू भाई, अरविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर होगा गीजू भाई। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रगतिशील शिक्षा, नवीन शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, सर्व शिक्षा। तो इसके क्या आंसर होंगे? इसका आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ जो डॉट डॉट है इस ब्लैंक खाली स्थान पे, यहाँ पे ये खाली स्थान है, यहाँ पे होगा बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित ये 27 प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी मदद करेंगे। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।